यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में हलचल है, या यूं कहें कि हंगामा भी है। अपने तरह तरह से लोग परिभाषित करने में लगे हैं। क्या वाकई में एक वर्ग को, जिसे सवर्ण कहा जाता है, आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? ये तस्वीर कोई और साफ नहीं कर सकता, बल्कि यूजीसी को साफ करनी होगी या फिर सरकार को। लेकिन ऐसी स्थिति अब तक नहीं बन पाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। कोई भी नियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, सत्ता हो या विपक्ष, दोनों दलों के नेता अपने अपने तरह से राय जाहिर करने लगते हैं। मगर यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उसमें तमाम दलों के नेता ऐसे लगता है जैसे मुंह में दही भरे बैठे हों। उनके मुंह से दो शब्द भी नहीं फूट रहे हैं कि आखिर ये कानून या ये नए नियम किसके लिए लाभकारी हैं, किसके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि इस कानून में जो बातें कही गई हैं उसे सब मानते हैं कि शिक्षा परिसर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि लंबे समय तक आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। और कई मामले भी ऐसे आते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके साथ अन्याय होता है, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक वर्ग ही नहीं, दूसरे वर्ग के लोगों को भी कई बार उपेक्षा का, भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ एक वर्ग को लेकर ये कानून लागू कर देना पर्याप्त होगा? साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये समानता की जब बात हो रही है, तो उस समानता की बात में दूसरा पक्ष भी है, वो भी प्रताड़ित हो सकता है, उसके साथ भी अन्याय हो सकता है। लिहाजा उसे भी शिकायत का अधिकार होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से कई बार अनुसूचित जनजाति एक्ट का, महिला एक्ट का विशेष लोगों ने उपयोग किया है और दूसरे को प्रताड़ित किया है। कई बार झूठी शिकायतों में लोगों को वर्षों तक जेल में रहना पड़ा है। इस नए नियम में यह भी प्रावधान नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात सही है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है, व्यक्तिगत रंजिश निकालता है, तो सामने वाले व्यक्ति का जीवन खतरे में आ जाएगा, उसका जीवन मुश्किल भरा हो जाएगा। प्रतिभाशाली छात्र, उसके खिलाफ शिकायत होगी तो क्या होगा। ये वो संशय हैं, आशंकाएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। लेकिन नेता जो हर बात पर बयान देते हैं, वे चुप बैठे हैं। इन स्थितियों में महाराष्ट्र के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो बात कही है वो काबिल गौर है, क्योंकि वो वही कह रहे हैं जो जनमत है, लोग चाहते हैं। सुनिए उनकी बात। तो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं ये नियम गैर संवैधानिक है। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री जी के ये नारे के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसके आधार पर हम आगे चल करके भारत भारत बनाना चाहते हैं। हम सब लोग उस दिशा में ही आगे बढ़ने के दृष्टि से सन्नद्ध हैं। लेकिन ये नियम उस मार्ग में बाधक बनेगा, ये जोर दे करके हम कह सकते हैं। और इसलिए मेरा निश्चित मत है कि हम सब लोगों की इस बात को सरकार समझेगी, शासन इस संबंध में निश्चित रूप से अपना कदम उठाएगी। कलराज मिश्र ने साफ तौर पर अपनी बात कही है और उनका मानना है कि ये कानून या ये नए नियम मुश्किल वाले हैं एक वर्ग के लिए। लेकिन कोई नेता बोलने का साहस नहीं कर पा रहा, कोई भी राजनीतिक दल खुलकर सामने नहीं आ रहा है कि उसे वोट की चिंता है, उसे सत्ता की चिंता है, व्यक्ति को चुनाव जीतने की चिंता है। उसे लगता है कि अगर उसने इस नए नियमों को लेकर अपनी राय जाहिर की तो एक वर्ग नाराज हो जाएगा। लेकिन नेताजी ये नहीं जान रहे हैं कि उन्हें जनता ने नेता क्यों बनाया है। वो सच कहें, जब परिस्थितियां विपरीत हों या कोई विषय ऐसा आए जिसको लेकर समाज में संशय पैदा हो, तो समाज को जागरूक करना भी नेताजी का काम है। लेकिन कौन कहे कि नेताजी इस मामले में बोलने का साहस दिखा पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।